और जिन्होंने इस वीडियो को, इसके म्यूजिक को सुपरवाइज किया है. If here we have generation 4th, then we go to generation 3. We have Anand Bhosle ji joining us on the stage. And of course, ladies and gentlemen, जिनके लिए मैं कहता हूँ और कहता आया हूँ और कहता रहूँगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आशा भोसले जी रहती हैं. वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वो एक इमोशन है जो हमारे दिलों में रहती हैं. और आज की ज़ोरदार तालियों के बीच में हमारी आशा भोसले जी, द लेजेंड हरसेल्फ, उनका स्वागत कीजिए. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि हम आपके सवालों का सिलसिला शुरू करें, मेरे जहन में कुछ सवाल हैं और उन सवालों के साथ हम एक समा बांधना शुरू करेंगे आज की इस महफिल का. सबसे पहले तो आई थिंक ये खूबसूरत गाना जो टीम आपके लिए लिखाई है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. एवरीबॉडी को जॉइन योर हैंड्स फॉर दिस एंटायर ब्यूटीफुल टीम. कैन वी हैव द माइक प्लीज? देखिए, माइक की भी फितरत कुछ ऐसी है कि मैं कहीं पे भी लेके जाना चाहूँ ये, लेकिन आई के पास ही आना चाहता है. तो पहला सवाल मुझे लगता है कि मैं आशा जी आपसे ही पूछना चाहूँगा. सबसे पहले तो आई थिंक हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम आज आपके साथ इस मंच पे हैं, इकट्ठे हैं और इस लेजेंडरी गाने को हम देख रहे हैं आपके साथ में. आपने गाने में कहा कि सैया बिना जग सूना, क्या था आपके दिल में और किसके लिए कहा, ये बताइए. ये बताना बड़ा मुश्किल है. सैया तो ऊपर वाला भी होता है. क्या बात है, वाह. इस गाने में बोल बहुत अच्छे हैं. जिन्होंने लिखा है कि मैं आधी अधूरी रह गई. वाह, बहुत सुंदर लिखा है महिमा जी. और इसका जो म्यूज़िक किया है नितिन ने, उसने बहुत कुछ अजबी मन से, मतलब कुछ करना है ऐसा करके किया है. बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है. लेकिन मैंने सुन के बहुत वो हो रही थी, इमोशनल हो रही गाऊं के नहीं गाऊं. लेकिन एक फिल्म का गाना था ये. फिल्म की एक रश्मि विक्रम. तो ये गाना हमने उनसे उठा लिया और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया, मेरी पोती को पसंद आया. और सबसे बड़ी बात ये है कि आदित्य देव, इसने इसका जो किया है, ये सब पिक्चराइज किया, सब किया, बहुत अच्छा किया है. और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कहते हैं कि लोग पुराने लोगों को भूल गए हैं और नया जनरेशन के गाने होने चाहिए, और वो तो मेरी समझ में नहीं आती है बातें सब. लेकिन आती भी हैं क्योंकि मैं भी ज़माने के साथ हमेशा बदलती आई हूँ. हमेशा इतने साल हो गए, मैं 80 साल इस फिल्म लाइन में हूँ. 10 साल की थी. नाइन्टी 91 पूरा होना, इसका मतलब 92 पे चल रही हूँ. मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, पास्ट में नहीं और फ्यूचर में भी नहीं. ऐसे ऐसे जैसे आपने महल देखा, ये महल मेरा जीवन है. ये महल रिकॉर्डिंग थिएटर है. इसमें हज़ारों म्यूज़िक डायरेक्टर, हज़ारों म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट जब जो काम करने वाले होते थे वो भी आते थे गाना सुनने के लिए. इतने साल मैंने इस स्टूडियो में निकाले. घर से ज़्यादा मैं स्टूडियो में रहती थी. आज गई तो दूसरे दिन सुबह आती थी. उसमें वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो मेरे हमेशा से बहुत पसंद थे, अपने फ़ोटो पे मैंने हाथ रखा है, वो जयदेव जी थे.
जयदेव जी, मदन मोहन जी, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, O.P. नैयर हैं, बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो सब के साथ मैंने काम किया। और अभी जैसा वो महल खाली है, उसमें जान कैसे आएगी? जान संगीत में है। ईश्वर के नाम के बाद जो संगीत आता है, संगीत से लाइट जलते हैं, संगीत से जीवन में उजाला आता है, संगीत से जीवन अच्छा चलता है। और इसी को मैं ये दिखाना चाहती थी। ये मेरे बेटे ने आपको वैसे ही दिखाया है, क्योंकि वो इसको बहुत दिल से पसंद करता है गाने को, और उसको कैसे आना चाहिए, क्या आना चाहिए। और मेरे जीवन में जीवन ऐसा ही होता है, दुख आते हैं, सुख आते हैं, लेकिन ये जो सुख आया है, ये मेरी लेगेसी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पोती के साथ इस गाने में हूँ, वो मेरे साथ दे रही है। और तो देखिए, वो अभी 21 साल की है और मैं 92 की हूँ, तो देखिए उसने मेरा जो साथ दिया है, उसको तो मैं साथ नहीं दे पाऊँगी एंड तक, लेकिन वो मेरी लेगेसी चलाएगी ज़रूर। वाह, क्या बात बोलूं? है। आई वी कैन सी मेरा यू। जो बैकबोन है, यस। वो मेरा ये लड़का है। एक बार मैं 60 की हो गई थी, तो ज़रा झुक के चल रही थी कि अभी मैं 60 की हो गई हूँ, ज़रा झुक के। तो उसने बहुत दिन तक मुझे देखा। और संजू भैया, आपको तो जानते हैं, यहाँ मदन मोहन जी के बेटे संजू बिल्कुल कोहली बैठे हुए हैं। मैंने इनको 5 साल 4 साल का देखा हुआ है। तो इसने मुझे कहा, माँ आई, बोलता है, आई तुम जैसे खड़ी रहती थी, और इतने साल तक मैंने देखा कि तुम ऐसे खड़ी हो, अभी तुम अगर झुक गई और तुम ऐसे करके चलने लग गई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैंने बोला बस टाइट हो रहा है। अभी तक टाइट ही रखा है उसने मुझे। मेरी बहुत देखभाल करता है, और मेरी बहू, मेरे सब घर मुझे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है पहुँचना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आपका ये जो यंग है, यू आई से 91, शी से नो आई एम 19, बिकॉज हम सबका भी तो प्यार जुड़ा हुआ है इसमें, राइट और रॉन्ग, है ना? थैंक यू सो मच। नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एक बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। जैसे कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो गाना जब लिखा जाता है, कंपोज किया जाता है, ये कहाँ जाएगा, उसकी भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी होती है। तो आप हमें बताइए ना, ये सैयां बिना। हेलो, ये गाने की जो शुरुआत है वो ऑफ कोर्स आशा माँ है, आशा जी है, लेकिन इनकी वजह से इनका गाना चाहिए था रश्मि मित्रा जी को उनके फिल्म में, इसलिए वो मेरे पास आई, बोले एक गाना बनाइए आशा जी के लिए, और सुब्रतो उनको मेरे पास लेके आया। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी कि आपने मुझ पर भरोसा रखा और ये गाना मुझे दिया था, तो जिनकी वजह से गाने की शुरुआत हुई थी। फिर मैंने सोचा कि इनकी उम्र जो है 91 ईयर्स यंग, उनके लिए एज जो है सिर्फ नंबर्स है। वो सबको चैलेंज करते हैं कि आप डांस करते हैं, मैं भी डांस करती हूँ, आ जाओ, मेरे डांस पे ज़्यादा ताली बजेगी कि आपके डांस पे। तो हर एक को मतलब गाना कोई अगर मतलब ये करे, वो मतलब जो भी आएगा ना सामने उसके ऊपर ही चढ़ के बोलेंगे। मतलब कभी भी इन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं रखा कि अरे मैं, तो मैंने उनकी उम्र का लिहाज बिल्कुल नहीं किया कि इस उम्र में क्या होगा, कैसे होगा। मैंने उनकी जो गायकी का है उसका लिहाज रखते हुए ये गाना बनाया। इनके अंदर जो गायकी है वो उनके मतलब
वो एक ट्रेजर है, एक ख़ानदानी दौलत उनको मिली हुई है उनके पिताजी से, जो बहुत बड़ी दौलत है उनके साथ में और उनकी फैमिली में। तो वो जो गायकी है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और नाट्य संगीत की गायकी है, जिसमें मतलब आशा जी ने आज तक कैबरे सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, गज़लें, कव्वालियाँ, मराठी सॉन्ग्स बहुत गाए हैं, लेकिन उनका एक्चुअल पसंद, क्योंकि लास्ट मैं 25 ईयर से बिल्कुल उनकी तरह उनके पास उनके शोज़ में साया की तरह पीछे रहता हूँ हमेशा हर शो में। तो इनका पूरा मतलब पूरा स्टडी कर चुका हूँ मैं, उनको क्या पसंद है, क्या है क्या नहीं। तो उनकी गायकी जो है ना, उनको जो पसंदीदा गायकी है वो यही है। उनको उनको गाने में तान, मुर्कियाँ, हरकतें, मतलब सीधा नहीं गा सकते। पंचमदा ने जितने भी गाने बने, ये कुछ ना कुछ तो ऊपर ऐसा अपना ऐसा स्टैम्प लगा देती थी कि पंचमदा भी ऐसा हा क्या ऐसा मतलब लेकिन खुश हो जाते। तुमको पता नहीं, सबसे ज्यादा हरकतें और तान मदन भैया लेते थे। उनका एक ही मदन गाया हुआ माही रे गाना। मदन वो भैया ऑफ कोर्स मतलब एज अ कंपोजर आर डी बर्मन, मदन मोहन, ये मतलब मेलोडी के लिए मदन मोहन जी, रिदमिक सॉन्ग्स के लिए पंचमदा, ये मेरे हमेशा से इंस्पिरेशन रहे, जिनकी वजह से मतलब इनकी मेलोडी सुन के और इनका रिदम सुन के मैं मतलब बड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपकी गायकी का लिहाज रख के ये गाना मैंने एक वर्ड मतलब एक एक वर्ड जो है ना आप ही को सोच के, मतलब एक एक ट्यून जो है, एक धुन, वो आप ही को सोच के बनाई है मैंने। और इसमें मतलब मैंने जितना सोचा था उससे 100 गुना ज़्यादा इन्होंने मतलब 4 नहीं 40 नहीं 400 चांद लगा दिए। मतलब ऐसा गाया दिया कि मुझे खुद को शर्म आ रही है कि अरे मैंने क्या इनको सुनाया था और क्या गाया है इन्होंने। तो ये जो खूबी है उनमें, मतलब इस गाने को यहाँ तक आशा जी ने जो मतलब उनके आने की वजह से ये गाना इतना बड़ा हो गया, इतना बहुत बड़ा हो गया, जिसलिए लेकिन मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये गाने में मेरा साथ दिया हुआ है। महिमा जी जिन्होंने ये गाना बहुत अच्छा से लिखा है, आदित्य देव जिन्होंने ये गाना प्रोड्यूस किया है म्यूज़िकली, और मतलब इन्होंने भी उनकी जादू डाल दी है उसमें अंदर। ऑफ कोर्स रविचारी जी, पंडित रविचारी जी जो है वो क्लासिकल के म्यूजिशियन है, बट वो फिल्म के गाने नहीं बजाते, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने बोला ये आपको बजाना ही पड़ेगा, तो वो उन्होंने बजाया। और माय असिस्टेंट अनिकेत ठाकुर, वो भी बिगिनिंग से मेरे साथ में था। इस गाने में आशा जी की गायकी के अलावा मैंने नॉर्थ और साउथ का जो फ्यूजन है टुवर्ड्स एंड, मतलब एंड में जो नॉर्थ और साउथ का मैंने फ्यूजन किया हुआ है, जिसमें सितार जो है वो उसके सुर जो है वो पूरे नॉर्थ की तरफ से बोल रहे, लेकिन उसको जो स्कैनिंग है, उसकी तिहाइयाँ जो है वो पूरा साउथ का अंग है। बट सितार इंडियन और उसके साथ में तबला नहीं, मृदंगम नहीं, बट ड्रम्स बजाए, इसलिए वो एक यूनिक, अच्छा, एक अलग सा ये लग रहा है। कोशिश मैंने की है और मॉडर्न सॉन्ग बनाने एक मॉडर्न फ्यूजन बनाने की, और मतलब लगता गाना है सेमी क्लासिकल या बंदिश जैसा, लेकिन पूरा मॉडर्न उसको रखने की कोशिश की है और उसको आज की जनरेशन को वो अच्छा लगे, मेरी कोशिश यही रही थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। बट मेरा ये सौभाग्य है कि आज से बहुत साल पहले मैंने ये कोशिश की थी कि आशा जी की एक फिल्म बनी थी जिसमें आशा जी ने एक्टिंग की थी, जिसका प्रोड्यूसर मैं था। उस वक्त भी मैंने कोशिश की थी कि जानई जब छोटी थी तो वो एक सॉन्ग में वो दोनों को लाने की कोशिश की थी, जो हुआ नहीं। बट ये गाना मैंने रात को आनंद जी को जो भेजा और आनंद जी ने जब सुना, और आनंद जी को उस दिन से लेके आज तक उस गाने में ऐसे डूबे हुए, उन्होंने ये पूरा सोच लिया कि 4 जनरेशन को कैसे लाएंगे। और फिर मेरा मतलब एक मेरी तकदीर है, मेरा नसीब है कि मेरे गाने में 4 जनरेशन एक साथ में आए। इतना बड़ा आशीर्वाद आनंद जी की वजह से मुझे मिल रहा है। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू आदित्य, महिमा जी, थैंक यू। और ये गाने जो थोड़ा सा क्लासिकल अंग जो
करने की जो कोशिश की है, इसका मेन मतलब रीज़न ये है कि मेरी वाइफ जो है वो क्लासिकल सिंगर है, वो घर में रियाज करती रहती है बंदिशें वगैरह, तो वहाँ से मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलते रहता है और इसी तरह से मैं सुन सुन के कुछ थोड़ी थोड़ी धुनें बनाते रहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने आनंद जी का नाम लिया है, तो इनफैक्ट मैं अगला सवाल आनंद जी आपसे ही करना चाहूँगा, बिकॉज यू सुपरवाइज द म्यूजिक, द वीडियो, एंड आई हैव बीन सो लकी दैट इस गाने को जब पिक्चराइज भी नहीं हुआ था उससे पहले हम घर पे बैठे थे, सुना, एंड देन योर थॉट प्रोसेस अबाउट दिस सॉन्ग, एंड नाउ वी सी इट आउट इन द ओपन. इसकी बहुत खूबसूरत बारीकियां हैं इसके वीडियो की. यू कैन जस्ट एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस सॉन्ग, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू. So let me tell you, just now someone called me and he wanted to speak to Asha ji. Where's your mother? I said she's gone to college. I'm happy to see a lot of students here. I was in college about 300 years ago, so I feel good. So coming to the video, the song, of course, much has been heard and said, so we don't go into that. But video का जो thought है, वो one day she was वो बैठी थी, very मायूस kind of thing. So I said, what's wrong? Why are you quiet and sitting? Usually she's bubbly and all. So was in that melancholy mood. तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा जीवन, recording studio was my home. That's where I spent most of my life. So वहाँ पर सब लोग, जैसे she said, बहुत सारे लोग थे, वहाँ रिकॉर्डिंग होता था. But now they're all gone. I'm the last one left. So it's gone dark. Studio dark हो गया. So that I thought the video should portray her emotion. तो वो darkness जो है वो it is like the studio. अच्छा, स्टूडियो में कब लाइट लगता है? जब म्यूजिक आता है. तो दैट्स वाई वो जब तान लेती है, सो यू सी द लाइट्स गोइंग, हर तान में लाइट जलते हैं. तो दैट इज द रीज़न. एंड देन ये स्टूडियो को वापस जिंदा कैसे करना, वो कलर कब आएगा? इट कम्स विथ नेक्स्ट जनरेशन, यूथ ब्रिंग्स कलर. तो शी सेड, तो मैंने बोला ये, बिकॉज शी इज़ क्लासिकली ट्रेंड डांसर, पंडित बिरजू महाराज जी के पास ये सीखे हुए हैं सिंस एज 5. दैट्स वाई वॉट एवर यू सी इज क्लासिकल डांस. एंड आई एम हैप्पी दैट लाइक यू से 4 generations. तो माई grandfather, if you see, he was an actor, singer, composer, musician and classical dancer. My mother, of course, mainly concentrated on singing. Yeah, she's acted in a film of Nitin ji only and composed some songs, record bhi kiya hai. And 4th generation has got all the traits of the grandfather. So she's composing, singing, writing lyrics, musician, she plays the guitar and classical dancer. And I am a very objective person. See, they're twins. Her brother is studying in America. So now he's 6'4", looks, big strong guy. उसको सब देख के बोलते, अरे तुम तो कपूर खानदान के लगते हो, तुम एक एक्टर बन जाओ. I said, no. Though he looks like a star, I said, बेटा मत जाओ, because you're not fond of this. Fondness भी होना चाहिए. अभी इसमें वो हार्ट में वो आर्ट है, पहले से खुद सीखा. From childhood she wanted to learn dance, to classical dance. When we did this, she came to me and said, Baba, now I know why you made me learn Kathak. You could have taught me modern dance or whatever. पर कथक क्यों सीखा अभी पता लगता है. So I'm happy that all these traits are in her, and the legacy is going to be taken forward. Soon she's releasing her own songs, जो उसने खुद कंपोज किए, लिखे हैं. She's going to be performing them. And I don't want to go too much into details because अभी है नहीं, but 2-3 बड़ी फिल्में भी उसने साइन की हैं
as an actor. And Aditya, he has worked with us in our mom's concerts pehle, when he used to, and then suddenly he started this whole company, and so Nitin ji said to me, ये गाना आदित्य करने वाला है. I said, कौन आदित्य? आदित्य चोपड़ा? बोले नहीं. So when I saw her, I said, him, okay. So Aditya, your journey has been so phenomenal. और इतने सालों से आपका एक कि अपनी धुन, आपका ये लेबल releasing this song is nothing but a blessing. बिल्कुल, ये कोई बोलने वाली बात ही नहीं है. इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हो नहीं सकती है. और मेरी जर्नी इतनी कमाल रही है नितिन दा, ताई के साथ, सबके साथ. मैं 2006 में बॉम्बे आया था रांची से, एंड 2010 में मैं नितिन दा से मिला और उनका इतना प्यार मिला मुझे, और उन्होंने बोला कि मैं तुमको आशा जी के पास लेके चलता हूँ, उनके शो में तुम प्ले करो. देन फर्स्ट कॉन्सर्ट जो किया था मैंने कोलाबा में किया था, फिर हमने यूएस टूर किया था, फिर काफ़ी सारे शोज़ में मैंने ताई के साथ प्ले किया. सर भी थे शो में. और उसके बाद 2019-20 में कोविड के टाइम पे मैंने और मेरी वाइफ पायल, शी इज़ अ म्यूज़िक कंपोजर, सिंगर टू, तो हम दोनों ने शुरू किया, क्योंकि कुछ उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था. तो पायल ने बोले इतने सारे गाने बनाए हैं, कंपोज किए हैं, तो अपना एक बना लेते हैं, चैनल रिलीज़ करेंगे. तो फिर अपनी धुन उस टाइम पे बनाया हमने, और गाने रिलीज़ करते गए, काफ़ी प्यार मिला. बट वो तो ठीक है, जो मिला वो मिला, बट ये जो आशीर्वाद मिला है ताई का हमें, ये बिल्कुल बहुत ही अनमोल है ये. थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू नितिन दा, एंड थैंक यू रेशमी जी. Thanks for plugging my name there. Thank you. And take one Anand ji, small yeah. thing. Yes. which so when we were writing the script, where we said, when she recorded this song, she was 91 years old. Yeah. तो इसने आके बोला कि she is 91, तो was क्यों लिख रहे हो? तो मैंने उसको कहा कि was इसलिए है क्योंकि 200 साल बाद जब लोग देखेंगे तो वो कहेंगे she was 91 at this time. Wow, क्या बात है, क्या बात है. मैं आई कुछ बोलना चाहते हैं जी. बहुत अच्छा काम किया. इसकी जो टीम है उसने भी बहुत अच्छा काम किया. डायरेक्टर आनंद ने बहुत अच्छा काम किया. जी आनंद जी आइए ना, आपने डायरेक्शन किया है. आनंद जी, आपके दो आनंद आपके साथ में, क्या बात है. और सब ने बहुत मिलके एक दिन में शूटिंग किया. मेरी ये छोटी ने भी बहुत मतलब फास्ट काम किया. और मुझे एक सवाल पूछना है यंगस्टर से. यंगस्टर यहाँ कितने हैं? है सब है, यंगस्टर्स ही है. आजकल मुझसे कहा जाता है कि यंग लोग तुम्हारे गाने नहीं सुनते हैं, इसलिए तुम्हारे शो में नहीं आते हैं. तो मुझे लगता है कि आजकल तो गाने चलते, पुराने ही चलते हैं प्रोग्राम में या टीवी में, वो सब सारे गामा वगैरह में पुराने गाने गाते हैं. लेकिन ऐसा कुछ है कि नए गाने ज़्यादा होते हैं और पुराने गानों में किसी को रस नहीं होता है, बोल अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को ट्यून अच्छी नहीं लगती है, रिदम नहीं होता है. ऐसी कोई बात है? आप बताइए ज़रा यंग लोगों. ऐसा नहीं है ना? आप मेरा गाना सुनेंगे ना आप कभी? अभी नहीं पर. Before you go to Zanai. I was going to Zanai. Yeah, so before you go, ये जब when she was dancing, you cannot tell, but इसके पैर में कांच घुस गई थी. और उसने किसी को कहा नहीं, वैसे निकाला उसने. तो डायरेक्टर साहब ने बोला हाँ ठीक है, पट्टी मार दो और चलो. तो शी ऑल्सो नेवर टोल्ड एनीबडी. शी सेड हाँ ठीक है, पट्टी मार दिया और डांस कर दिया. सो आफ्टरवर्ड्स I was sitting behind with, we had a very famous, the person who made them so beautiful was Mr. Mickey Contractor, who
came literally on my saying कि भैया तुम, because he's always been doing that. He said मेरा इतना काम चल रहा है, मैं SLB के उसमें लगा हुआ हूँ, एक दिन फ्री है, बोले आ जाओ एक दिन के लिए, बोले तुम मुझे मारना चाहते हो, बोले मरो लेकिन आओ. So he came and I must thank him for that. तो ये मैं उसके साथ बैठा बात कर रहा था, तो ये बाद में उसने बोला कि बाबा ऐसे हुआ, पट्टी लगी हुई. मैंने तुमने पहले क्यों नहीं बोला? बोले नहीं, रुक जाता, शूटिंग रुक जाता. सो आई केप्ट वर्किंग बिकॉज वी हैड टू फिनिश इट इन वन डे. सो फर्स्ट थिंग दैट केम टू माइंड इज, तुम हेमा वाली नहीं बन गई, शोले की हेमा वाली, वो कांच लगता है, हाँ जब तक है जा, तुम तो हेमा वाली नहीं हो. जब तक तू नाचेगी तब तक. Wow. You can't see that she's in pain when she's Yeah, doing yeah, it, of which course. is- Amazing. Wow. Now, I'm sure Mickey came that day, and I think because से छोटा मौका मिलता है आई के साथ जुड़ने का, तो मैं हमेशा कहता हूँ देखो, बिना मरे जन्नत जाने का एक ही तरीका है, आई के साथ में बैठ के काम कर लो, जन्नत है और क्या. एंड ऑल्दो मेरे जहन में 2-3 सवाल हैं, महिमा जी आपके लिए भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मैं प्रेस के लिए आई ओपन द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट एक बार सोच के देखिए, आपकी अपने लिए सोच के देखिए, सब आप अपने लिए सोचिए कि आपकी ग्रैंड मदर आशा भोसले हैं और आपकी ग्रैंड मदर के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर हैं और आपकी एक और ग्रैंड मॉम हैं जो लता मंगेशकर हैं. अच्छा, इधर दूसरी तरफ चलें तो आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो R.D. बर्मन हैं और R.D. बर्मन के पिताजी S.D. बर्मन हैं. अब जब ये फैमिली की लीनिएज लेकर आप इस दुनिया में आते हैं तो जनाए वो प्रेशर होता है या यू एंजॉय दैट स्पॉट? जनाए. No pressure, obviously, as you said. Clearly, this is not pressure. Honestly, I was just sitting here like 2 years back when I was in college. और 2 साल पहले मतलब लग रहा था कि एजुकेशन ख़त्म करके वापस आ जाऊंगी और आशा के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगी. पर यू नो 3 साल, 1 साल जो कोविड में मिला, तो उनकी कहानियों में बहुत सारा वक्त गुजरा मेरा. मैं सुनती गई कि पूछती गई कि आपकी लाइफ कैसे थी, क्या होता था आपकी लाइफ में. और पता है, इफ़ यू ग्रो अप इन अ फैमिली वेयर एवरीवन हैज़ हैड इनसेन स्ट्रगल्स व्हेन यू नो एज देव ग्रोन अप एंड देव रीच्ड अ सर्टेन प्लेस इन लाइफ, यू सॉर्ट ऑफ टेक दैट रिस्पेक्ट एंड यू टेक इट टू अनदर लेवल. सो आई थिंक कोविड में पहली बार पता चला कि इन लोग की लाइफ जो थी वो इतनी मुश्किल थी और जहाँ तक पहुँचे आज, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स जस्ट क्रेजी. तो as a granddaughter, beyond that, as our generation who wants to achieve, right? We all want to strive for number one. In log ne 1933 mein, being a woman in that era, have made the entire world bow down to them for respect. This is something which never happens. Unki poti hoke. It is such an honor to just, you know, be around her. But maybe more than that, उनकी जो आदतें हैं, हैबिट्स है ना, वो एक्चुअली बहुत बचपनापन है उनमें. शी टॉक्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, शी यू नो बिहेव्स लाइक अ 9-year-old 10-year-old. तो उनसे बातचीत करते समय ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं दादी से बात कर रही हूँ. लाइक इट जस्ट फील सो नॉर्मल. और यही वर्किंग हार्ड क्वालिटी जो है, आई हैव अडेप्टेड इन माई सेल्फ. I don't know if you guys believe in the same theory, but I believe that एक destiny लिखी होती है हमारे लिए और हमें उस रास्ते पे चलना है. Because honestly कुछ भी हो सकता है, हमें बस चलना है. You don't know what can happen tomorrow. So she taught me कि हमें बस आगे बढ़ते जाना है. तो अगर मैं ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, वो तकदीर में लिखी है, वो मेरी किस्मत में है. But what I have to do is I have to work hard. I think we all have to work hard. We all want to make our parents proud. I'm just 22 like you guys. There's nothing special about me. बस बहुत काम करना है and I hope one day, I mean, this day comes soon, but I've been working for a long time to make her proud and I hope I can. Wow. You have our best wishes, Zanai. You have our best wishes from the heart.
It will be very unfair of me if I don't ask Mahima ji a question before the press starts asking questions. आई जब आए तो सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ कही, which I think was a blessing, that उन्होंने कहा कि लिखा बहुत अच्छा है. इस गाने की कोई आपकी लाइन जो फेवरेट लाइन हो, कुछ जो आप संक्षेप में हमें बता पाएं तो प्लीज़. मेरी फेवरेट लाइन तेरे बिन आधी अधूरी रह गई पिया, यही मेरी भी बहुत फेवरेट लाइन है. और आज लोग कहते हैं ना सपने साकार, सिर्फ सपने देखने चाहिए. मैं कहती हूँ सपने देखने चाहिए कि अगर सपने साकार आशा माँ के साथ हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था मैंने. दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड अवार्ड फॉर मी टुडे. आज उनके मुंह से ये शब्द निकला है, मुझे एक्चुअली बोला भी नहीं जाएगा. और नितिन जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. इतनी खूबसूरत धुन और इतना मैं जो लिख पाई हूँ, मुझे लगता है कि शायद उनका आशीर्वाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे मिल गया. और रेशमी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ्रतु जी एंड आदित्य, ब्यूटिफुली प्रोग्राम्ड. और बाकी अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, बस मैं यही कह सकती हूँ कि ये आशीर्वाद जो मिला है कि शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ तो कर्म किया होगा जो ऐसी स्टार्टिंग हुई. थैंक यू सो मच. आपका जो दूसरा अंतरा आया, कैसे जीऊँ मैं सजन तेरे बिन मैं आधी अधूरी रह गई, वो ये सुन के मेरी आँख में एक आंसू आए थे. और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन, जैसा आपको पता है, और मेरे जीवन से आप जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा मुझे लगा इस गाने से. और जैसे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हमको उसमें चलना पड़ता है और चलते जाना है. पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी सोचना नहीं चाहिए. तो मैं हमेशा आर.डी. बर्मन जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर 50 साल बिहाइंड, वो मतलब आगे का सोचते थे. वो दम मारो दम को 52 साल हो गए, अभी भी वो नया ही लगता है. जी जी जी. तो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत कम होते हैं जिनके गाने से मतलब कोई भी गाए गाना वो चल जाता था. जैसा गाणं काय बलद भैयांचं गाणं ते आपण गात होते, लग जा गले अगर कोई भी गाता. मदन भैया का इतना सुंदर गाना है, वो कोई भी गाता तभी वो चल जाता, क्योंकि गाने की ट्यून इतनी सुंदर है. तो ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत साल चलने वाला गाना देते हैं, वो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं. ऐसे ही गाना 2-4 दिन चले, वो ऐसा नहीं 2-4 महीने का गाना नहीं, वो सालों साल का गाना होता है. जैसे आर.डी. बर्मन, क्या बात है. आर.डी. बर्मन ने मेरा स्टाइल लेके अलग अलग स्टाइल से मुझे गवाया, और अलग अलग स्टाइल से गवाते हुए उन्होंने बहुत ऊंची चीज़ मतलब जगह पे ले गए. और तभी मुझे बहुत आपके गाने से उनकी बहुत याद आई, कि सबकी याद आई जो म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम करके गए हैं. झुमका गिरारे कोई भूल नहीं सकता है लाइफ में. तो हम मेरा जीवन इसी से है, इन्हीं लोगों से है, और इन लोगों के उपकार है मेरे ऊपर के जो उन्होंने गाने गवाए. और क्या कहूँ उनके लिए, भगवान उनको बहुत बहुत सुख में रखे बस. थैंक यू सो मच आई, थैंक यू. महिमा जी, ये तो पक्का दिख रहा है कि आपका लिखा हुआ आशा जी के बिल्कुल दिल के अंदर उतर गया, which is so such a blessing. We'll open for questions from our wonderful people from media. और अगर आप अपना हाथ, जी सर प्लीज़, मैं लेके आता हूँ. आशा जी नमस्कार. अभी जो आप कह रहे थे कि आपने खास उल्लेख किया जयदेव जी का, कुछ वजह है, खास वजह है कि आपने उसको अलग से आपने मेंशन किया? जयदेव जी असिस्टेंट थे बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब के, और मदन भैया के बड़े बहुत दोस्त थे. वो लोग ऐसे गाने गाते थे जो गज़ल, जो बहुत हिंदी का जो खास होता था,
तुमुल कोलाह कल में मैं हृदय की बात रे मन, ऐसे ऐसे गाने लाते थे। तो जयदेव जी का जो म्यूज़िक था वो बहुत सुलझा हुआ था, बहुत बॉर्डर नहीं था, लेकिन सेमी क्लासिकल पे गाने बनाते थे। और मुझे बहुत, आप उसने आप में देखिए वो फ़ोटो पे हाथ पे ने फेरा है, वो जयदेव जी का ही फ़ोटो था। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बालकृष्णन है। बालकृष्ण जी, आपने जयदेव जी का नाम लिया, जी तो उन्हीं का कंपोज किया हुआ शायर का लिखा हुआ आज भी कितना सही बैठता है आशा जी पे कि अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। And आशीष we- जी, एक और एक सवाल है। अगर लता दीदी ने कितने सारे गाने गाए हैं, आपको कभी लगा कि वो जो गाना उसने गाया उसमें से वो गाना आपको गाना चाहिए था? नहीं, कभी भी नहीं लगा। कभी आपको फील नहीं, नहीं? ठीक, थैंक मुझे मैं बहुत सीधी औरत हूँ, मेरी तकदीर में जो होगा वो मुझे जी मिलेगा। जी, क्या बात है। बिल्कुल, मुझे मिलेगा। थैंक यू। Thank you, sir. जितना भी लिखा है अपने तकदीर में भगवान देता है, कोई छीन नहीं सकता, कोई ज़्यादा नहीं दे सकता। 11,000, मैं वही बोलने वाला था, 11,000 रिकॉर्डेड गाने इस दुनिया के सबसे ज्यादा 11,000 गाने, मैं 60 साल की हुई थी तब तब या मैं उसके बाद जो गाए हैं वो अभी, मो बाबा। उसके बाद मेरी किताब आने के बाद रंगीला फिल्म बनी, रंगीला बनी, और क्या ताल पिक्चर बनी, और Yeah. बहुत सी सारी पिक्चरें बनी, उसमें भी गाने मैंने गाए हैं, अभी भी गा रही हूँ। आज सुना आपने, तो ज़्यादा ही हो गए होंगे ना गाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम So, प्लीज। yeah. जी आप कहाँ, अच्छा, आप आ जाइए। आशा मैम नमस्ते। मेरा सवाल आपसे ये है कि कभी आप बात करी थी लग जा गले, दम मारो दम, ये ऐसे गाने हैं जो अभी भी अमर हैं। सो आज की अगर मैं गायकी की बात करूँ तो आपको क्या ऐसे बदलाव लगते हैं कि उस ज़माने वो गाने अमर हो गए और आज के गाने 2 महीने 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं? दुनिया फास्ट हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, 3 मिनट बैठने का टाइम नहीं है, वो 1-1.5 मिनट का ही गाना सुनते हैं, और वो भी सीधा सीधा होना चाहिए, उस पर रिदम होना चाहिए, वो डांस कर सके। तो ये गाने आने से सीधा गाना होता है, ताने नहीं होती, कुछ आलाप नहीं होते, कुछ नहीं होता है, और लय भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, मतलब 3 ताल 4 ऐसा कुछ नहीं होता है। तो धाक 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 करके डांस करते हैं, और बस 1.5 मिनट तक। मेरा एक और सवाल है कि लता जी ने एक बात कही थी कि कभी किसी गाने में सुर ना हो तो मुझे तकलीफ़ होती है, उसमें सुर ना हो तो कहीं ना कहीं अभी जो ऐसा ज़माना आ गया जहाँ पे ऑटो ट्यून्स का टेक्नोलॉजी आ गई, ऑटो ट्यून्स होते हैं, लोग बिना सुर के बिना गायकी सीखे भी उससे अपने आवाज़ को तराश लेते हैं। तो क्या आपको लगता है ये सिंगिंग वर्ल्ड के लिए एक हानिकारक चीज़ है, या फिर क्या टेक है आपका इस पे? हानिकारक चीज़ है जो सुर लगा देते हैं मशीन में, ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि जिसका सुर नहीं भी हो वो सुर में लगा देगा तो उसको आदत हो जाएगी बेसुरा गाने की। तो हम लोग सुर में, आज भी आप आएंगे मेरे घर पे कभी तो देखेंगे कि मैं दे रहा हूँ। यस मैम, कंटिन्यू मैम। क्या तकलीफ़ है। मैम आप बोलिए। हाँ, रियाज़ करना, तानपुरे के साथ रियाज़ करना, ये सब लोगों को, गाने वालों को चाहिए, करना चाहिए सुर में, और सुर नहीं लगे तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन बेसुरा नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखना पड़ता है, और हम लोगों ने इतना अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर के पास काम किया है, तो हमारी वो चीज़ बहुत पक्की है। थैंक यू मैम। क्या बात है जी। नमस्कार आशा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और खुद भी गाती हूँ और आपसे इंस्पायर हुई हूँ हमेशा। मैं पूछना चाहती हूँ मैम कि इस एज में भी आपकी किस तरह की, आप रियाज़ की बात कर रही थी, तो किस तरह का रियाज़ अभी भी करना चाहिए, आप यंगस्टर्स को थोड़ा गाइड करेंगी? जो आवाज़ को ठीक रखना चाहते हैं उनको, जो सुर है आपका, सफ़ेद पहली है, काली पहली है, कोई भी सुर जो है उसका सा जो है कम से कम 5 मिनट तक सा ही पकड़ के रख, मतलब 5 मिनट तक सा के ही
प्रैक्टिस करना है, और वो सुर में होना चाहिए, और वो हिलना नहीं चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट लगना चाहिए, सा ऐसा लगना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करने के बाद एक कोई भी राग लेके उसमें आपकी आवाज़ को आपको ताने जो भी आप उनकी वो करना चाहिए। कोई भी एक बंदिश लेके आप गा सकते हैं, तो उस बंदिश पे आप घूमते रहिए, गाते रहिए। 1-1.5 घंटा बस हो जाता है। आजकल के ज़माने में 1-1.5 घंटे का निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2-3 घंटे तो रियाज़ करना ही चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को सोने से पहले कभी भी। क्या बात अगर है। जो गाने वाले हैं उनको तो करना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया। आनंद जी, जब हम वीडियो देख रहे थे तो वीडियो में एक मोमेंट है, बहुत खूबसूरत मोमेंट है, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, जहाँ पे आशा जी एक तरह से मिल रही हैं रफ़ी साहब से, किशोर दा से, मदन मोहन जी से, बप्पी दा से। तो एक तो ये कि हाउ डिड यू चूज़, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम कम था तो आपको 5 या 6 लेजेंड्स को चूज़ करना था, और वो मोमेंट जिसमें वो हर किसी को अलग तरह से ग्रीट कर रही हैं। कैन यू टेक अस टू दैट मोमेंट प्लीज? सो एक तो टाइम शॉर्ट है, तो इफ़ यू टेक सारे म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर लोगे तो उतना रहेगा नहीं, बिकॉज यू विल प्रॉब्ली सी ईच वन फॉर 1 सेकेंड। तो आपने आई आस्क्ड मम, आई सेड गिव मी द पीपल यू रिस्पेक्ट द मोस्ट। सो शी सेड रफ़ी साहब, बिकॉज मेरे मैक्सिमम गाने उनके साथ हैं, नॉट किशोर कुमार, रियली? विद रफ़ी साहब। वाह, क्या बात है। I didn't know that. So maximum recorded songs of Asha ji and Rafi साहब. Okay. 900,000 के आसपास. Okay. सो इसलिए रफ़ी साहब हैड टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस। Okay. तो Now- can we go to the greeting also simultaneously? हाँ. तो उनको जो greet किया उन्होंने, तो जैसे वो थे हम्म। वैसे ग्रीट किया, तो रवि साहब हमेशा आके आदाब नमस्ते तो वैसे ही किया। ओके ठीक उसके है। बाद में किशोर दा है, ठीक उनके है। साथ इनकी रिलेशनशिप मोर फ्रेंडली थी, बिकॉज एक ही टाइम काम शुरू किया। राइट। तो किशोर दा भी उनका एक्सपीरियंस ये था कि चलो, एंड शी इज वेव टू हिम, राइट राइट, friendly लाइक अ फ्रेंड, wave, फ्रेंड, like a friend. ठीक है। देन यू हैव गॉन टू आई थिंक मदन मोहन जी? या तो मदन जी शी रिस्पेक्ट्स हाईली, तो उनको झुक के नमस्ते किया। जी। Bappi Lahiri, she laughed. Now, why Bappi Lahiri? Yeah. Maximum songs she has recorded with Bappi Lahiri. As a composer? Yes, as a composer. Oh. Not, Huh? not Oh, more than R.D. Burman? More than R.D. Burman is Bappi Lahiri. Again a fact. So, Wow. yeah. We didn't know this. Okay. Yeah. So, कमाल है। she's laughed with him. Yeah. तो एक Sachin Dev Burman, if you even see the photograph, he was a very serious man. मैंने भी कभी उनको, मैं छोटा था पर कभी हंसते हुए नहीं देखा, एकदम सीरियस रहते थे। तो फोटोग्राफ में वैसे ही है, सीरियस है। एंड उन्होंने नमस्ते किया उनको, बिकॉज नॉट ओनली इज म्यूजिक डायरेक्टर बट इज फादर इन लॉ ऑल्सो। ससुर जी भी बिल्कुल यार। लता जी ऑफकोर्स ओल्डर सिस्टर, हाई रिस्पेक्ट, झुक के प्रणाम किया। लास्ट राहुल देव बर्मन, उनको सलाम नहीं किया और नमस्ते नहीं किया, उनको हार्ट पे हाथ रख के यूं किया और आंख में पानी। दैट इज द रियल शॉट, बिकॉज दैट हैज इमोशन हैज कम थ्रू। क्या क्या चल रहा है बाप रे, दिल में आपके क्या क्या चल रहा है इस वक्त? आई यू नो वी कांट इवन इमेजिन कि इस वक्त आई अपनी जिंदगी के किन किन गलियारों में घूम के आ रही हैं, किन किन से मिलकर आ रही हैं, क्या क्या बातें उनको इस वक्त में याद आ रही होंगी। आई कैन फील इट, यू नो, दैट्स व्हाई सैया बिना जग सूना। आई क्या चल रहा है आपके जहन में इस वक्त? या एनी क्वेश्चंस प्लीज? यस, हेलो, नमस्ते मैम, मैं विनय, आशा जी हियर। काफ़ी अच्छा लगा ये गाना और हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के सामने बैठ के कि इतने लेजेंड के सामने हम बैठे हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने एक इस जनरेशन की बात की कि आपका गाना ना सुनना, ये बात ही नहीं उठता क्योंकि हमारे जनरेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बाद भी आने वाली जनरेशन आपका गाना ज़रूर सुनेगी और वो हमेशा अमर रहेगा। तो यही जानना चाहूँगा कि इस जनरेशन से आपको कुछ ऐसा कौन सा यूनिक रिस्पांस आपके गाने को लेकर मिला जो आपको काफ़ी अलग लगा? समझ नहीं आई मुझे। तो आज की जो जनरेशन है, द यंग जनरेशन जो पीछे समझो जो बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई ऐसा रिस्पांस आपको मिला जो आपको लगा कि
अच्छा, ये बड़ा स्पेशल है। नहीं, मेरे प्रोग्राम में तो बहुत यंगस्टर आते हैं जी। लेकिन अभी मेरा बेटा कहता है कि तुम्हारे प्रोग्राम में यंगस्टर आते नहीं हैं। तो मैं अभी हमेशा प्रोग्राम में पूछूंगी कि यहाँ यंगस्टर कितने हैं। मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यंग बच्चे मेरे गाने गाते हैं। टीवी पे मैं देखती हूँ, प्रोग्राम आते हैं टीवी पे, क्या बोलते हैं उसको, सारेगामा, क्या नहीं, इंडियन आइडल, या इंडियन आइडल वगैरह में सब हमारे गाने गाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गाने लोगों को बच्चों को पसंद आते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं। या जना, या I will answer your question. I understood what you're trying to say. Since I'm also part of this generation, and I'm not saying this biasly because, you know, she's my grandmom or anything, पर मैंने देखा है जब स्पेशली ये गाना आया था आसमा इन आई थिंक 2019, तापसी पन्नू की फिल्म थी सांड की आँख, उसमें से एक गाना आया था। ओके, इट्स कॉल्ड आसमा, आप सब लोग सुन लो, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। आई एक्चुअली रिमेंबर कि मैं एक 6-7 लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये गाना दिखाया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये गाना आया था। एंड उनके लिरिक्स ऐसे हैं कि आसमां ऊंचा है मेरा, तू ही जी लेना, मेरे सारे सपने तेरे, तू ही जी लेना, और रात बड़ी गहरी है। और इतना सुंदर सा था कि इन्होंने इतना अच्छा गाया था that everyone around me started crying and I was like, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मतलब हो क्या रहा है? And they said, तुम्हारी दादी ने ये गाना गाया है। And I said, really? और फिर मैंने देखा and that became my number 1 hit. Like for me, it's my top song. So I think people around her really listen to her songs. She doesn't know it. But आपका आवाज़ अभी भी सही है, आप सही हो, सब सही है। You are cool. You got this. And yeah, I think everyone listens to her songs. Because we have a lot of people from the college here, I think let's have some questions from anybody from the college. स्टुडंट्स Yeah. नमस्ते आशा जी, माझं नाव पूजा नवाथे आहे. कुठं आहेत तुम्ही? हां. इथे हिंदीमध्ये विचारणार प्रश्न, कारण का हिंदी चॅनलसाठी काम करते. मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस गाने को सुनकर। सच में मैं खो गई थी कहीं पर, और आज के ज़माने में यही कहीं ना कहीं मिसिंग है। जब हम आज के गाने घर पे लगाते हैं तो पिताजी कहते हैं गाने तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे, और यही सच्चाई है, क्योंकि आजकल के गाने हम 4 दिन में भूल जाते हैं। ये जब गाना बन रहा था, जनाई आपके साथ थी वहाँ पर, आपने लाइफ का क्या ज्ञान उसे दिया? क्योंकि 80 साल से आपने हर तरीके के दौर देखे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। आज बहुत बदलाव आए हैं, सक्सेस फेलियर्स, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ करने जा रही है, बहुत कुछ नए प्रोजेक्ट्स करने जा रही है। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इवन एट द एज ऑफ 91 दैट you seem to be like 19? मैंने अपने जो अनुभव है ज़िंदगी के, वो उसको सब बताए हैं। क्या करने से बुरा होता है, क्या नहीं करने से अच्छा होता है। लेकिन मैंने उसको एक ही बात ज़्यादा सिखाई है कि पॉजिटिव हर वक्त, कभी होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, कि आया बीच में कि नहीं होगा, होगा, हुआ, अभी मैं देख रही हूँ, हुआ। ये मैंने उसको बताया। अब मेरे ये बताने से उसको तकलीफ़ें आती हैं। फिल्म लाइन है, ये सब दुनिया ही ऐसी है, सब जगह तकलीफ़ें हैं। नौकरियों में, स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के, सबके तकलीफ़ें हैं। लेकिन वो पार करना अपने बस में होता है, क्योंकि थोड़ा अपना बस में होता है, थोड़ा तकदीर पे भी होता है, और मेहनत से चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। कम से कम ये तो खुशी होती है कि हमने मेहनत की, हम बैठ ही नहीं रहे, मेहनत की, तो ये खुशी होती है उसकी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में इंसान को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। वाह। अगर हम सोचते कि हम, वो कहावत है ना कि आधा पानी ग्लास में आधा है, कम है, आधा भरा हुआ है, कुछ तो होता है ना। जी जी तो जी। वैसे ही मतलब मुझे लगता है कि जीवन को ऐसा देखना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है,
वाह। और हमको और कमाना है और उसको बढ़ाना है। क्या बात है। धन्यवाद। आशु जी, एक और सवाल। वैसे मास्टर जी आज यहाँ पे हमारे साथ में ही हैं। गाने के अंदर आनंद जी वो कितना खूबसूरत मोमेंट है जब दिखाया जाता है कि कैसे वो सितार के तारों को मैं- खींच के जिसको मैं आई। उनको बताने वाली थी जी कि जी जी। वो आपने बहुत अच्छा बजाया है। उस गाने को आपने और ऊंचा ले गए। आप गाना जो था उससे आपसे ऊंचा हो गया है। और ऐसा लगता है ना जैसे दिल के तार वो अपने सितार से आपके दिल के तारों को छेड़ रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो और रहा ये था। बहुत सालों बाद आया है हम्म। कि गाने में इतना लंबा सितार इतना है। लंबा, या बिल्कुल। एक ही सितार है और कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर लग रहा है। अमेजिंग नितिन जी, बोल भी अच्छे अमेजिंग हैं, टू थिंक गाना अबाउट भी इट, अच्छा है, अमेजिंग। ट्यून अच्छी है, बजाया अच्छा है, गाया भी अच्छा गा- है। वी आर अ क्वेश्चन सर। एक बार आप कॉलेज किया तो मैं क्वालिफाई नहीं, टीचर या स्टूडेंट? टीचर। हाँ तो सर एक बार एक स्टूडेंट को देते हैं फिर। ओके, ठीक है। हाँ पीछे, हाँ आपके पीछे ही हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास, निराश नहीं करूँगा। नमस्ते मैम, मेरा नाम हिमाक्ष है। आई कम टू यू। मेरे प्रश्न के ऐसा है कि दो पहलू हैं। एक आपके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, 11,000 से भी ज़्यादा, तो मज़ा तो सब सॉन्ग सुनने में आता है, मगर आपके लिए वो कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था एज अ सिंगर उसे प्रेजेंट करने के लिए? बहुत था। क्लासिकल तो हमारा था ही, उसमें भी बड़े बड़े मुश्किल गाने बनाते थे लोग, जैसे जयदेव जी, मदन भैया, बहुत डिफ़िकल्ट सॉन्ग होते थे। और पंचम के सॉन्ग बिल्कुल डिफ़िकल्ट होते थे, ऐसा करना पड़ता था। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। तो वैसे ही हमने करते आए हैं। कभी जाओ तो नीरे गा गरे गा नीरे बम गम नीरे गा गरे गा निगरे, ऐसा भी गाना पड़ता था। तो हर तरह का गाना मुझे गाना पड़ता था और मैं हर वक्त गलियों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजर जाती थी। और जो दूसरा पहलू था वो हमारे लिए था कि आप हमारी पीढ़ी से, जो नई जनरेशन है, उससे क्या एक्सपेक्ट करती है कि हम कैसे संगीत के इस लेगेसी को या हमारे कल्चर ट्रेडिशन को कैसे पकड़ के रख सके, आगे ले जा सके? गाने वालों को मैं ये कहूँगी, बजाने वालों को यही कहूँगी कि थोड़ा क्लासिकल सीखना चाहिए। थोड़ा क्लासिकल सीख के मेहनत करनी चाहिए, फिर उसमें आप मॉडर्न को जा सकते हैं। मॉडर्न जाएंगे और क्लासिकल को साथ में लेके जाएंगे तो म्यूज़िक बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा। क्योंकि सिर्फ बगैर सीखे कुछ पैर नहीं होते हैं, फिर हवा में होता है। कुछ पैर होना चाहिए, किसी फाउंडेशन होना चाहिए, तो गाना होता है या कोई भी बजाना होता है सब। अब ये देखिए सतार वाली जो बैठे हुए हैं साहब, उन्होंने कितनी साल से तालीम ली है और बजाया है। तो आजकल लोगों को चाहिए कि जल्दी फास्ट हो जाए, फास्ट पॉपुलर होना चाहिए, फास्ट सब मिलना चाहिए। तो वो भी उनका भी ढंग अलग है, हम लोगों का ढंग अलग था। पैसे को हम नहीं देखते थे, हम अच्छे काम को देखते थे, अच्छा काम मिल जाए ये चाहते थे। बहुत बड़ी बात है। और अभी ऐसा है कि दुनिया बदल रही है, फास्ट हो रही है, तो कंप्यूटर से आप कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। तो मेरा कहना इसमें बहुत मुश्किल है, आपको मेरी बेटी कहेगी। थैंक यू। टीचर जी को आगे दे दो, मार्क्स कर देंगे। ओके, अच्छा जी, मेरा नाम मंदार ठाकुर है, इसी कॉलेज में टीचर हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल रिमिक्स गाने बहुत आ रहे हैं और देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द रिमिक्स गाने जो रहते वो आपके ही रहते, ओके। लेकिन जो वो वक्त जो गीतकारों ने, संगीतकारों ने जो मेहनत की है वो गाने के लिए, वो मेहनत की वजह से वो गाने इतने पॉपुलर हो गए। लेकिन आजकल रिमिक्स में और वो गानों में जो फ़र्क रहता है, सब दुख होता है कि ये रिमिक्स करके गाने को जो लेवल है वो गिरा रहे। आपको क्या लगता है? नहीं, क्या होता है कि गाने रिमिक्स तो होंगे ही, क्योंकि नया गाना बनाना ज़रा मुश्किल होता है
और रीमिक्स में क्या होता है कि बने बनाए गाने हाथ में आ जाते हैं। तो रीमिक्स करना आसान होता है और वो चलना भी, और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि कोई गाने में किसी पिक्चर में आ गया झुमका, तो अब फिर से पॉपुलर हो गया झुमका। तो मैं बोलती हूँ कि ये झुमका इसका उसका नहीं है, वो मेरा आशा भोसले का ही झुमका है। ये उनको मालूम नहीं होता है, वो उनको लगता है रिमिक्स गाना है वो नया है, पुराना ऐसा गाना नहीं था कभी, तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसा पुराना गाना सुनो, ओरिजिनल सुनो। और वो पॉपुलर भी होते हैं, उसके बाद और रिकॉर्ड चलने लगते हैं। और सब लोग गाते हैं, डिस्को में वगैरह सब ये गाने चलते हैं फिर। क्या बात है। Yeah, I think we'll go to the back. She's been waiting for since a long time. अब ऐसे ही बिना माइक के बुलंद आवाज में पूछ लो। आपका नाम गौरी है, ठीक है? माइक दो। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ये जनरेशन इतने पुराने गाने नहीं सुनती है, मैं इस बात से एकदम डिसएग्री करूँगी, क्योंकि अभी ना जाओ छोड़कर और लग जा गले, दो ऐसे गाने हैं जो मैं शायद रोज़ सुनती हूँ। और आप यहाँ हो और अगर आप भले ही दो लाइन अगर इन गानों की गा देते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ऑर्डर हुआ ये। मैम ये रिक्वेस्ट है। सर्दी से नाक बंद हो रहा है जरा, सच्ची। अभी पता नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर बोलेंगे भाग जाओ। अभी ना जाओ छोड़कर। प्रोग्राम में आके सुनो ना गाने। मैम प्लीज, मैम 2 लाइन बस भले ही। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में आवाज नहीं आ रहा है। मुलाकात हो न हो, लग जा गले, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू सो ऐसा मच। गाना सुन के आप बोलेंगे अभी जाओ छोड़कर हमको। मैम मैं तो यही सुनती रहूंगी, आप बंद मत हो। मैं तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। या जी आप। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। वैसे तो आपके सारे ही गाने मुझे बहुत पसंद है, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोई एक गाना जो आपके दिल के करीब है और हमेशा आपको लगता है कि ये गाना गाया मैंने और मेरे दिल को सुकून मिलता है, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? हज़ारों गाने गाए मैंने, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, सब गाने मुझे याद भी नहीं है। अभी कोई सुनाता है तो मुझे लगता है ये मेरा गाना है, ऐसा होता है। और इतने साल हो गए, दिल के करीब दूसरों के गाने हैं। कौन से गाने पर? एक आधा गाना बताए जो आपके बहुत दिल के करीब है। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर। थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर माइक पीछे जाएगा तो जी बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आशा आजी, मला तुम्ही खूप आवडतात। आता तुम्ही बोलतात की यंगस्टर्स गाणी ऐकत नाहीत, पण आम्ही ऐकतो। केव्हा तरी पहाटे हे गाणं दर रात्री आम्ही ऐकतो। आणि मला विचारायचं होतं की तुमचा या जनरेशनच्या गाण्यांबद्दल काय ओपिनियन आहे? कारण पहिल्याची गाणी दे वर लाईक मोर मीनिंगफुल,
what I think. मला असं वाटतं की गेल्या वेळचे शब्द फार छान असायचे, बोल बहुत अच्छे होते थे, ट्यून भी अच्छी होती थी, गाने वाले के बहुत मेहनत से गाते थे, तो वो गाने अलग है। और आजकल के गाने हैं, बोल बहुत सिंपल हैं, ट्यून भी बहुत सिंपल है, लेकिन रिदम बहुत ज़्यादा है, और उसमें मेरा ख्याल है अच्छा है इस जनरेशन के लिए कि ऐसा लेना, ऐसा गाना भी अच्छा है। अगर कोई अच्छा सुनना चाहे तो पुराने सुन भी सकता है ना, जो गाना चाहे तो वो भी सुन सकता है। Thank you, I love you. I love you. थैंक यू। बहुत से लोग बीच बीच में कभी बात कर रहे थे, किसी बारे में बोलते हैं, आप लोग रेफर करते हो इन गानों को पुराने गाने कह के। गाना पुराना कब होता है? अगर कोई गाना आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुना और आज पहली बार आप उसको आज सुनते हैं, तो वो पुराना कैसे हुआ? वो तो बिल्कुल नया हुआ, राइट? तो जब आप इन गानों को सुनेंगे ना, तो इन गानों के बारे में खासियत ये है कि जब जब आप इनको सुनेंगे, हर बार आपको उसकी एक नया पहलू म्यूजिक में, लिरिक्स में वो सुनेगा और दिल को लगेगा। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स व्हाई दे आर द गोल्डन सॉन्ग्स, राइट? नॉट पुराने गाने। Okay, तो आई थिंक मैं फरमाना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारे सवालात आए नए जनरेशन से, जो उन्हें बार बार पूछ रहे कि नए गाने पुराने गाने। मुझे इतना 2 शब्द में मेरी आपसे गुजारिश है, जो मैं दरखास्त करती हूँ यहाँ, कि हम सबका महत भाग्य है जिस युग में हमें आशा जी, लता जी, मदन मोहन जी, जयदेव जी, खयाम जी, आरडी जी, एसडी जी, ऐसे स्वर्ग से आए हुए अप्सरा, गंधर्व और इन जैसे लोग इसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, नॉट फ्लैटरिंग, बट इट्स अ फैक्ट दैट वी आर सो लकी इंडियंस, महाराष्ट्रियंस, दैट वी गॉट सच लवली म्यूजिक, लवली ट्यून्स, लवली लिरिक्स, कि वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता। उनका सिर्फ प्रेजेंस, आशा जी यहाँ बैठी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह नहीं, पूरा विले पार्ला इरला 4 चांद बिल्कुल झूम रहे, बिल्कुल बिल्कुल। We are truly there. Madan Mohan and we had Khayyam ji and we had SDG and they are there. Yeah. और आज का सरताज क्या है? नितिन जी का म्यूजिक, जो उन्होंने सारों का ब्लेंड करके ये जो गाना बनाया है, जनाई ने इसमें डांस किया है, आनंद जी का बहुत सारा, I would say Anand ji has composed the whole scenario. Yeah, she's got everything together. I would say it's a blessing. And Miti Bhai should cheer this moment. Yeah, really, really. Miti Bhai should be absolutely right. Miti Bhai should be really, really proud of this, क्योंकि यहाँ पे बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के, जो टीचर्स हैं, वो आने वाले कई सालों तक ये बताएंगे कि हम उस दिन मिठी बाई में मौजूद थे जब आशा जी वहाँ पर थी और वो गा रही थी कि अभी ना जाओ छोड़ के। You saw it with your eyes। जितने भी लेजेंड्स के आपने नाम लिए उन सबको नतमस्तक है, और ये भी एक रियलिटी है कि उस पूरे दौर में अगर आज the last empress, the last Mughal, if I can say, that is Asha Bhosle ji, who's present here with us. And big piece. नहीं, आप एंटीक नहीं, आप रोमांटिक हैं। Okay, that's the fun, you know. That's the fun to just be with her, and I've been blessed. 14 सालों से मैं आई के साथ हूँ. Thanks Nitin ji to get me that day on that auspicious day. But सवाल I think हमारे हो चुके हैं. मैं हमारी प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ में हैं, तो मैं दरखास्त करूँगा कि I think you will come on the stage, please. Yeah, we can have the student. मैं चाहूँगा कि अनमोल भाई के लिए पर जोरदार। Thank you, bhai. Thank you so much. That's so kind of you. अनमोल नहीं, अनमोल रतन है ये मेरे लिए। I love you. हमेशा मेरे शो में होते हैं। As always, at your service. So we have our principal Krutika ma'am, and we also invite all the vice principals, teachers, and the top core of Shillage to please join us on the stage. Defense State, Asha ji here. Bro.
Also we request सुदेश भोसले जी हमारे साथ में हैं. सुदेश जी प्लीज हमारे Can I please invite Reshmi ji, please join us on the stage. Reshmi Mitra ji, please हमारे साथ stage पे आइए. This moment is incomplete without you. साथ ही साथ हमारे साथ संजीव कोहली जी हैं, मदन मोहन जी के सुपुत्र. प्लीज संजीव जी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए स्टेज पे. We'll feel that with your presence we have Madan ji on the stage. That's a beautiful moment. Wow. Just a second. My mother even told me that the day I was born, Asha ji came to the hospital to bless me. So she's been blessing me ever since. और मेरी ये एक तमन्ना ख्वाहिश थी कि मेरे मरने से पहले मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ बहुत. आप जवान हैं, मैं 70 के करीब हो गया हूँ. मेरी ये तमन्ना थी एक बार फिर आपके पाँव छूने का मौका मिले. वो आपने मुझे आज दिया. मेरी तमन्ना है आपका शो देखिए. आप मुझे बहुत घबराहट होती भैया है. का शो होता है. आपके लिए करेंगे खास. One thing we forgot to say, I know we are in a hurry, but everyone talks, of course, about her singing. बेमिसाल हैं, she's a marvel, she's a miracle, but she is all heart. As a person, we must understand her personality. ये गाना जो गाती हैं, दिल चीज क्या है, मेरी जान लीजिए. और लोगों को सब अपना दिल भी देती हैं, अपनी जान भी देती हैं. मेरी जिंदगी में बहुत किस्से ऐसे हैं, लेकिन आज बात नहीं. Thank you. Also अभी जब आशा जी आप गा रहे थे ये नयन डरे डरे, तो मेरी नजर बार बार सुदेश जी पे जा रही थी कि you know when you both sing this song on the stage. सुदेश जी इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है? You started your concert career with Asha ji, if I'm not wrong, right? आशा जी नमस्कार. क्या बात कर रहे थे? मैं यही बताना चाहता हूँ कि 1986 से आशा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा है. लगभग हर कॉन्सर्ट में मुझे वो ले जाती हैं. बहुत साल पहले शायद उनको भी याद नहीं होगा, बैक स्टेज हम लोग बैठे थे कि यंग लड़की आई और उस वक्त एक रिमिक्स बनाने वाला एक बंदा था, बाली सगो. और आज एक लड़की, यंग लड़की कॉलेज की आके मुझे बोल रही है, और आशा जी बैठी हैं साथ में मेरे. कैन यू टेल आशा जी टू सिंग बाली सगूस चुरा लिया. ये हुआ. आशा जी ने मुझे बोला इसका काना खाली आवाज काट दिया. पर ये फैक्ट है, लोगों को उस वक्त लग रहा था बाली सगू का गाना. एनीवे, तो उसकी वजह से वापस. और एक बात है, आशा जी के ही गाने रिमिक्स होते ज़्यादा, और आशा जी ने जैसे कहा कि उन रिमिक्स वालों को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उनको गाने मालूम पड़ते. लेकिन रिमिक्स वालों को एक रिक्वेस्ट है कि ओरिजिनल का भी नाम दे दें. थैंक यू. कट करो, चल निकल सब. बस हो गया. कट करो. चल. चल कट.